नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र अपने YouTube चैनल अमेजिंग पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 की अंग्रेजी के प्रोज सेक्शन के अंतर्गत पहले अध्याय के सेकेंड पार्ट का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, यदि आप इसका पहला पार्ट नहीं देखे हैं या मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं इसका अगला पार्ट अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, चूँकि YouTube पर यह मेरा दूसरा वीडियो है, इसमें कुछ त्रुटियां हो सकती हैं, प्लीज़ उसको माइंड मत करिएगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूं कि नेक्स्ट वीडियोज़ में उन कमियों को दूर करने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। और हाँ दोस्तों, एक बात और, आप सभी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और हमें ज़रूर बताएं कि यह आपको वीडियो कैसा लगा। क्या मुझे लगातार वीडियो बनाते रहना चाहिए या नहीं? तो दोस्तों, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स। योर ब्रदर मीन्स आपके भाई, डाइड मीन्स मर गए, बिकॉज मीन्स क्योंकि, दे मीन्स वे लोग, हीड मीन्स ध्यान देना या आज्ञा मानना, माई वर्ड्स मतलब मेरे शब्दों पर या मेरी बातों पर। योर ब्रदर डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स। आपके भाई मर गए क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, अर्थात मेरी बात को नहीं माना। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन। दे मीन्स वे लोग, ट्राइड मीन्स प्रयास किया, ड्रिंक मीन्स पीना होता है, आंसर मीन्स जवाब देना, क्वेश्चन मतलब प्रश्न। दे ट्राइड टू ड्रिंक, वे लोग अर्थात आपके भाई बिना मेरे प्रश्नों का जवाब दिए हुए पानी पीने का प्रयास किया। डू नॉट फॉलो देम, फॉलो मीन्स दोस्तों अनुसरण होता है या अनुकरण होता है, देम मीन्स उनका, तब यक्ष कहते हैं डू नॉट फॉलो देम, उनका अनुकरण मत करो, अर्थात आप अपने भाइयों के जैसा न करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट। तो फर्स्ट मीन्स पहले होता है, क्वेंच मीन्स बुझाना, थर्स्ट मीन्स प्यास। तो आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, यक्ष कहते हैं पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो और तब आप अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, पूल मीन्स तालाब होता है, बिलोंग्स मीन्स संबंध, टू मी मतलब मुझसे, यह तालाब मुझसे संबंधित है, अर्थात यह तालाब मेरा है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दीज कुड बी नन अदर दैन द वर्ड्स ऑफ ए यक्ष एंड गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर। तो इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर मोमेंट, मोमेंट मीन्स दोस्तों क्षण या पल होता है, समय होता है, अंडरस्टैंड मीन्स समझने के लिए, दैट की, नन मतलब कोई नहीं, अदर देन मतलब दूसरे के अलावा, वर्ड्स मीन्स शब्द होता है। तो इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर, तो युधिष्ठिर को यह बात समझने में एक पल का भी सही समय नहीं लगा कि यह यक्ष के अलावा किसी दूसरे का शब्द नहीं हो सकता है, अर्थात ये जो आवाज़ आ रही है यह यक्ष की हो सकती है, किसी और की नहीं। एंड गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर, गेस्ड मीन्स अनुमान लगा लिया, व्हाट मीन्स जो कुछ, हैपेंड मीन्स घटित हुआ था, ब्रदर्स मीन्स भाइयों के। एंड गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड, उन्होंने अर्थात युधिष्ठिर ने अनुमान लगा लिया कि उनके भाइयों के साथ क्या घटित हुआ था। इट टुक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ। टू मीन्स लगा, हिम मीन्स उन्हें अर्थात युधिष्ठिर को, सी मीन्स दिखना होता है या ज्ञात हुआ, पॉसिबल मतलब संभव या संभावित, वे मीन्स मार्ग या रास्ता, बैक टू लाइफ मतलब पुनर्जीवित करवाना। युधिष्ठिर को उन्हें अर्थात अपने भाइयों को पुनर्जीवित करने का संभावित उपाय ज्ञात करने में जरा सा भी समय नहीं लगा, अर्थात बहुत कम समय लगा। ही सेड टू दी बॉडीलेस वायस, सेड मीन्स कहा, बॉडीलेस मतलब शरीर रहित निराकार, वायस मीन्स आवाज़ होता है। ही सेड टू दी बॉडीलेस वायस, उन्होंने अर्थात युधिष्ठिर ने शरीर रहित आवाज़ से कहा। प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चंस, प्लीज़ मतलब कृपया, आस्क मतलब पूछना, योर मतलब अपने, क्वेश्चन मतलब प्रश्नों को। प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चन, कृपया अपने प्रश्नों को पूछिए।
द वॉयस पुट क्वेश्चन रैपिडली वन आफ्टर अनदर। वॉयस मीन्स आवाज़ होता है, पुट मीन्स रखना, रखने से मतलब दोस्तों यहाँ पूछने से है, क्वेश्चन मीन्स प्रश्न, रैपिडली मतलब जल्दी जल्दी या तेजी से। आवाज़ ने अर्थात यक्ष ने एक के बाद एक लगातार प्रश्न पूछे। यक्ष पहला प्रश्न पूछते हैं, व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर। तो रेस्क्यूज मीन्स बचाना या रक्षा करना, डेंजर मीन्स खतरा, संकट होता है। तो मनुष्य का खतरे से रक्षा कौन करता है, या संकट में मनुष्य का रक्षा कौन करता है, करेज। तभी युधिष्ठिर जवाब देते हैं, साहस। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज। स्टडी मीन्स अध्ययन करना होता है दोस्तों, साइंस मीन्स विज्ञान होता है, वाइज मीन्स बुद्धिमान। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस, यक्ष पूछते हैं किस साइंस का अध्ययन करने से मनुष्य बुद्धिमान हो जाता है। तब युधिष्ठिर जवाब देते हैं, नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज। तो वाइज मीन्स बुद्धिमान होता है। कहते हैं कि किसी शास्त्र का अध्ययन करने से मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता है। इट इज़ बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम। एसोसिएशन मीन्स संगति या साथ होता है, ग्रेट मतलब महान या बड़े, विजडम मतलब बुद्धिमान, दैट मीन्स जो या जिससे, गेट्स मीन्स प्राप्त करता है, विजडम मतलब बुद्धिमत्ता होता है। तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि बुद्धिमान व्यक्तियों के साथ रहने से व्यक्ति को बुद्धिमत्ता प्राप्त होती है। द यक्ष आस्क्ड व्हाट इज स्विफ्टर दैन द विंड। यक्ष ने पूछा व्हाट इज स्विफ्टर मतलब अधिक तेज, दैन मीन्स की तुलना में, विंड मीन्स हवा। तो यक्ष ने पूछा व्हाट इज स्विफ्टर दैन द विंड, यानी हवा से भी अधिक गति किसकी है, या फिर हवा से भी अधिक तेज क्या है, माइंड। तब युधिष्ठिर जवाब देते हैं मन, यानी मनुष्य का मस्तिष्क या मन हवा से अधिक तेज है। व्हाट इज़ मोर फैडेड दैन ए ड्राइड स्ट्रा। तो मोर मतलब अधिक, फैडेड मीन्स मुरझाया हुआ, ड्राइड स्ट्रा मतलब सूखा तिनका होता है। तो व्हाट इज़ मोर फैडेड दैन ए ड्राइड स्ट्रा, यानी एक सूखे हुए तिनके से भी अधिक मुरझाया हुआ क्या है। तब युधिष्ठिर जवाब देते हैं ए सारो स्ट्रिकन हर्ट। सारो स्ट्रिकन, सारो मतलब दुख होता है, स्ट्रिकन मतलब पीड़ित हृदय, हर्ट मीन्स हृदय, यानी दुख से पीड़ित हृदय। अर्थात एक सूखे हुए तिनके से भी अधिक मुरझाया हुआ चीज़ व्यक्ति का दुख से भरा हुआ हृदय होता है। व्हाट बी फ्रेंड्स ए ट्रेवलर। व्हाट मीन्स क्या, बी मीन्स होता है फ्रेंड्स मित्र, ट्रेवलर मीन्स यात्री। तो यात्री का मित्र क्या होता है, या फिर यात्री का मित्र कौन होता है, लर्निंग। तभी युधिष्ठिर जवाब देते हैं ज्ञान, यानी मनुष्य का या फिर यात्री का उसका साथी या मित्र ज्ञान होता है। हु इज़ फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम। हु मतलब कौन, फ्रेंड मीन्स मित्र, हु मतलब जो स्टेज एट होम जो घर पे रहता है। तो हु इज़ फ्रेंड्स वन ऑफ मतलब वह व्यक्ति जो घर पे ही रहता है, उसका मित्र कौन होता है, द वाइफ। तब युधिष्ठिर उत्तर देते हैं उसकी पत्नी, अर्थात वह व्यक्ति जो घर पे ही रहता है उसकी पत्नी ही उसका मित्र होती है। हु एकम्पनीज ए मैन इन डेथ। एकम्पनीज मीन्स साथ देता है या साथ रहता है एक मनुष्य का, है ना, डेथ मीन्स मृत्यु। हु एकम्पनीज ए मैन इन डेथ, यानी मनुष्य का मृत्यु में उसका साथी कौन होता है। धर्म इज दैट एलोन एक्कम्पनीज द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ। तो एलोन मीन्स अकेला, एक्कम्पनीज मीन्स साथी या साथ देता है, सोल मीन्स आत्मा होता है, सॉलिटरी मतलब एकांकी या अकेला, जर्नी मीन्स यात्रा, आफ्टर डेथ मीन्स मृत्यु के बाद। तभी युधिष्ठिर जवाब देते हैं केवल धर्म ही मृत्यु के बाद की एकांकी यात्रा में आत्मा का साथ देता है। यक्ष आगे पूछते हैं विच इज़ द बिगेस्ट विजिल। तो विच मीन्स कौन सा, बिगेस्ट मीन्स सबसे बड़ा, विजिल मतलब पात्र होता है, बर्तन होता है। तो पूछते हैं विच इज़ द बिगेस्ट विजिल, सबसे बड़ा पात्र या बर्तन कौन सा है। तब युधिष्ठिर जवाब देते हैं द अर्थ विच कंटेंट्स ऑल विथिन इटसेल्फ इज द ग्रेटेस्ट विजिल। अर्थ मीन्स पृथ्वी होता है, विच मीन्स जो, कंटेंट्स मतलब सम्मिलित किए रहती है या रखी रहती, ऑल मीन्स सभी को, विथिन मीन्स अंदर, इटसेल्फ मतलब खुद के, इज द ग्रेटेस्ट मीन्स सबसे बड़ा, विजिल मतलब पात्र या बर्तन होता है। द अर्थ विच कंटेंट्स, पृथ्वी समस्त चीज़ों को अपने अंदर रखी रहती है, वही सबसे बड़ा पात्र है। व्हाट इज़ हैप्पीनेस। हैप्पीनेस मीन्स प्रसन्नता होता है, खुशी होता है।
तो व्हाट इज़ हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या है? हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। तो हैप्पीनेस मीन्स प्रसन्नता होता है, रिजल्ट मीन्स परिणाम, गुड कंडक्ट मतलब अच्छा आचरण, अच्छे आचरण का परिणाम ही प्रसन्नता है। व्हाट इज़ दैट बाई गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव्ड बाई ऑल। व्हाट इज़ दैट मतलब वह क्या है, बाई गिविंग अप मतलब त्याग देना, छोड़ देने से, विच मीन्स जिससे, बिकम मीन्स हो जाता है, लव्ड मीन्स प्रिय या प्यारा, बाई ऑल मतलब सभी का। व्हाट इज़ दैट बाई गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव्ड बाई ऑल। तो व्यक्ति पूछते हैं व्हाट इज़ दैट, वह क्या है जिसका त्याग कर देने से मनुष्य सभी का प्रिय हो जाता है। प्राइड, फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाई ऑल। प्राइड मीन्स गर्व या अहंकार होता है, घमंड होता है। फॉर इफ मतलब यदि, गिव अप मीन्स त्याग देता है, बीइंग मतलब होना, प्राउड मीन्स गर्व या घमंड, तो लव्ड बाई ऑल। तब युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि यदि मनुष्य घमंड करना छोड़ दे या अभिमान करना छोड़ दे तो वह सभी का प्रिय हो जाता है। व्हाट इज़ द लॉस विच एड्स जॉय एंड नॉट सारो। तो व्हाट मीन्स क्या, लॉस मीन्स हानि या नुकसान होता है, विच मीन्स जो, एड्स मीन्स देता है, जॉय मीन्स आनंद या खुशी, एंड नॉट सारो, सारो मीन्स दुख होता है। व्हाट इज़ द लॉस, यक्ष पूछते हैं वह कौन सी हानि है, वह कौन सा नुकसान है जो व्यक्ति को प्रसन्नता देता है न कि दुख। एंगर, इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री वी विल नो लॉन्गर ही सब्जेक्ट टू सारो। तो एंगर मीन्स क्रोध होता है। तब युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि क्रोध, इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोधित होना या गुस्सा करना छोड़ दें या उसका त्याग कर दें तो वी विल नो लॉन्गर ही सब्जेक्ट टू सारो, तो वह ज़्यादा दिन तक या अधिक समय तक दुखी नहीं होगा। व्हाट इज़ दैट बाई गिविंग अप विच ए मैन बिकम्स रिच। व्हाट इज़ दैट मतलब वह क्या है, बाई गिविंग अप मतलब छोड़ देना, त्याग देना, विच मीन जिससे, ए मैन बिकम्स रिच जिससे व्यक्ति धनी हो जाता है, डिज़ायर मीन्स इच्छा होता है। तभी दूसरे जवाब देते हैं इच्छा। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी ही विल बिकम वेल्थी। इफ मीन्स यदि होता है, गिव अप मीन्स छोड़ देने से या त्याग देने से, ग्रीडी मीन्स लालच, बिकम मतलब हो जाता है, वेल्थी मीन्स धनी। तो इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यदि मनुष्य लालच करना छोड़ दे या लालच का त्याग कर दे तो ही विल बिकम वेल्थी, वह धनी हो जाएगा। व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण। व्हाट मीन्स क्या, मैक्स मीन्स बनाना होता है या करना होता है, रियल मतलब वास्तविक या सच्चा, ब्राह्मण। तो व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण, वह क्या है जिससे व्यक्ति एक सच्चा ब्राह्मण बनता है। इज इट बर्थ, गुड कंडक्ट और लर्निंग। आंसर डिसिसिवली। इज इट बर्थ, बर्थ मीन्स जन्म होता है, गुड कंडक्ट मीन्स उत्तम व्यवहार या अच्छा आचरण, लर्निंग मीन्स ज्ञान। तब युधिष्ठिर पूछते हैं इज इट बर्थ, क्या यह जन्म, अच्छा आचरण या ज्ञान है जो मनुष्य को एक सच्चा ब्राह्मण बनाती है। आंसर डिसिसिवली। डिसिसिवली मतलब निश्चित रूप से, उत्तर निश्चित रूप से दो। तब युधिष्ठिर जवाब देते हैं बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण, गुड कंडक्ट अलोन डज। बर्थ मीन्स जन्म होता है, लर्निंग मीन्स ज्ञान, गुड कंडक्ट मतलब अच्छा आचरण, उत्तम व्यवहार, अलोन मीन्स अकेला। तो बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक, तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि जन्म और ज्ञान किसी को ब्राह्मण नहीं बनाती है, गुड कंडक्ट अलोन डज, अच्छा आचरण या उत्तम आचरण ही अकेला व्यक्ति को एक वास्तविक या सच्चा ब्राह्मण बना देती है। हाउएवर लर्नड ए पर्सन मे बी ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स। तो हाउएवर मीन्स चाहे जितना भी, लर्न मीन्स ज्ञानी, ए पर्सन में भी मतलब हो सकता है, तो ही विल बी ए ब्राह्मण, विदाउट मीन्स के बिना, गिविंग अप मतलब त्याग कर देना, छोड़ देना, बैड हैबिट्स मतलब बुरी आदतें या गंदी आदतें। तो हाउएवर लर्नड ए पर्सन में भी, यानी एक मनुष्य चाहे जितना ज्ञानी क्यों न हो जाए, ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण विदाउट गिविंग मतलब वह बुरी आदतों को या गंदी आदतों का त्याग करने के बिना वह एक सच्चा ब्राह्मण नहीं बन सकता। इवन दो ही मे बी लर्नड इन द फोर वेदास, ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट्स फॉल टू ए लोअर क्लास। इवन मतलब यहाँ तक कि दो मीन्स यद्यपि, ही मे बी मतलब वह हो सकता है, लर्न मीन्स ज्ञानी जानकार, इन द फोर वेदास मतलब चारों वेदों का, बैड कंडक्ट मतलब बुरा आचरण, फॉल्स टू ए लोअर क्लास मतलब एक निम्न श्रेणी का।
तो इवन दो ही मे बी लर्न इन द 4 वेदास, यहाँ तक कि वह अर्थात कोई मनुष्य चारों वेदों का ज्ञाता भी हो सकता है, ए मैन ऑफ कंटेंट, लेकिन एक निम्न व्यवहार वाला या गंदे आचरण वाला व्यक्ति हमेशा निम्न श्रेणी का होता है। या फिर आप दोस्तों कह सकते हो ये एक बुरी आदतों वाला व्यक्ति हमेशा निम्न श्रेणी का ही होता है, चाहे वह चारों वेदों का ही ज्ञाता क्यों न हो।